मैं हमेशा से सदन में लोकतंत्री व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक चर्चा कराने के पक्ष में रहा हूं। मेरे कार्यकाल में विधानसभा का सत्र लगभग 70 दिन तक चलता था और लगभग हर विभाग की चर्चा सदन में होती थी बजट की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है 2004 से, ये सदन में चर्चा करने से भागते हैं और इस बार भी पूरे एक दिन में सारा बजट पास कर दिया विधानसभा में। अब वही हाल जबलपुर में हो रहा है। लोगों के काम हो नहीं रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है, उनका हड़ताल चली हुई है। पिछले बजट और ऑडिट रिपोर्ट की लेखा समिति नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट पे चर्चा होती है कि नहीं होती है कि समिति में? जब समिति ने चर्चा कहां से होगी? हमारे विपक्ष के नेताजी से मेरी प्रार्थना है और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से प्रार्थना है कि जो अधिनियम को पढ़े और जो ऑडिट के रिपोर्ट आती है उसकी समीक्षा और उस पर चर्चा करने के लिए लेखा समिति का गठन करें और जो भ्रष्टाचार में डूबी ये नगर निगम है उसमें भ्रष्टाचारियों को की जवाबदारी फिक्स की जाना चाहिए। ऐसा है, हमारे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका कि जवाब चुनाव आयोग देता नहीं है। ऐसे कई हमारे रिप्रेजेंटेशन हैं सिविल सोसाइटी के और पॉलिटिकल पार्टीज के, जिसका जवाब चुनाव आयोग देता नहीं है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और पूरे तरीके से आज देश में अगर आप आम जनता से उनका मत मांगो तो आम जनता ये कहती है, 60-70% जनता ये कहती है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। और अब तो एलोन मस्क, अमेरिका का जो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है और टेक्नोलॉजी का वो ज्ञाता है, वो कह रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी हमारे चुनाव आयोग के कान पर जू नहीं रहेगा। इसलिए हमने टेक्निकल बातों को लेकर माननीय हाईकोर्ट के सामने मैंने पिटीशन लगाया है और उस पिटीशन में हमने जो बिंदु उठाए हैं उसके लिए हम प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। ये है, ये लखन घनघोरिया जी विधानसभा में हैं। इन्होंने सबने बड़ी दृढ़ता से और अच्छे तरीके से नर्सिंग घोटाले को उठाया था, किस प्रकार एक दो कमरों के नर्सिंग कॉलेज खुल गए, फर्जी फैकल्टी आ गई और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार ये विश्वास सारंग ने किया। उन्हें तत्काल मुख्यमंत्री जी को बर्खास्त कर देना चाहिए।